नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। करीब 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। जातीय समीकरण दुरुस्त करने के साथ हर पार्टी की नजर इस बार महिला वोट बैंकों पर भी है और इसकी बड़ी वजह है यूपी में सत्ता की चाबी आधी आबादी के हाथों में मानी जाती है। इलेक्टोरल डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 46% से ज्यादा महिला वोटर है। अगर 40% वोटर किसी भी पार्टी को मिल जाएं तो उसकी जीत तय मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। 16 लाख महिलाओं को कैश स्कीम की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार का विकास का फॉर्मूला भी महिलाओं को समझाया। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ऐसे में यहां पर सवाल खड़ा होता है कि ये किसकी थ्योरी यूपी की आधी आबादी को कबूल होगी, और आज के विनिंग फैक्टर में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उसी की आवाज आपको यहां दिखाई दे रही है। देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है, और तभी तो मैं कहता हूं प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण। जो प्रयागराज हिंदुस्तान के सबसे पुराने शहरों में एक है, उसी प्रयागराज की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। सामने बेहिसाब भीड़ थी। 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं सभा में होने का दावा था। आधी आबादी को देश के प्रधान सेवक विकास और बदलाव की थ्योरी समझा रहे थे। मुस्लिम बहनों को अत्याचारों से बचाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया है। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 लाख महिलाओं को कैश स्कीम की सौगात दी। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। आधी आबादी को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का चैंपियन बताया। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को तो मैं आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानता हूं। मुझे पूरा विश्वास है जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी का जिक्र किए विरोधी खेमे तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि यूपी में आधी आबादी के लिए बीजेपी कितनी फिक्रमंद है और वो उसके लिए क्या कर रही है। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज से यूपी को विकास का जो मंत्र दिया, उसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खारिज कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% सीटें देने का दांव चल चुकी प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधी आबादी के लिए चिंता लड़की हूं, लड़ सकती हूं का डर है। मेरा मकसद ये है कि महिलाएं राजनीति बदलें, महिला अपनी शक्ति पहचाने। अपनी शक्ति जब पहचानेगी और एकजुट हो जाएगी तो राजनीति को जरूर बदलेगी।
दिखावा जैसे हमेशा करते हैं। 5 सालों में उन्होंने किया क्या है? गैस सिलेंडर दिया महिलाओं को। आधी आबादी पर तकरार के बीच सवाल है कि अलग अलग चुनावी दावों से महिलाओं का मन कितना बदला। चुनाव में वुमेन फैक्टर किसकी चुनावी नैया पार करेगा? क्या महिलाएं मुफ्त में वोट देंगी या मुद्दा विकास का होगा? आधी आबादी के इसी चुनावी मिजाज की रीडिंग लेने विनिंग फैक्टर का कारवां जा पहुंचा सुल्तानपुर। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, देखो एक औरत आ रही है। जी हाँ, नारी की शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि जो सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि पूरी कायनात को रोशन करती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त विनिंग फैक्टर के कारवां के साथ मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में एक अहम सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में क्या आधी आबादी यानी कि नारी शक्ति बनेगी विनिंग फैक्टर, और क्या है आधी आबादी का सियासी मूड मीटर। 5 विधानसभा सीट वाले सुल्तानपुर में आधी आबादी गेम चेंजर की भूमिका में है। जहां वुमेन वोट स्विंग करता है, जीत उसी पाले में जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी 5 विधानसभा सीट पर करीब 48% महिला वोटर हैं, जबकि 52% के करीब पुरुष वोटर हैं। ऐसे में सुल्तानपुर की आधी आबादी यूपी में किसे सत्ता का सिरमौर बनाना चाहती है और क्यों? इसका पहला जवाब बलीपुर गांव में मिला। यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, जब से प्रधान हुए तब से कुछ काम हो रहा है नहीं, कुछ काम ही नहीं हो रहा था। पहले कुछ नहीं विकास हुआ। कुछ नहीं विकास हुआ तो आते हैं लेकर चले जाते हैं वोट मांग के, कुछ नहीं हुआ। तो अब फिर चुनाव आ गया। फिर चुनाव आता है, फिर आते हैं वोट मांगने, फिर भूल जाएंगे। फिर भूल जाएंगे। फिर भूल जाएंगे। प्रियंका गांधी को पहचानती हैं? हाँ, पहचानते हैं। देखी हैं उनको? देखे तो नहीं है, यहाँ पर आई नहीं। देखिए ना, यहीं बगल में अमेठी रायबरेली से उनकी दादी मम्मी भैया सब हाँ, तो यहाँ पे हम गए नहीं थे। नहीं आए हैं। तो तो कह रहे हैं कि इस बार ना हम सबसे ज्यादा महिला को चुनाव लड़ाएंगे। लड़ेंगे आप चुनाव? कहें लड़ेंगे नहीं। नहीं लड़ेंगे। तो इस बार क्या मन बनाई है? अब जिधर सब जनता जाएगी उधर हम ही चले जाएंगे, जहाँ सबका संगठन होगा। कमल छाप वाले जो विधायक जी हैं, उनका तो नहीं अब जीतना विधायक। नहीं जीतना विधायक, और उनकी जगह कोई दूसरा आएगा कमल छाप से? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। वे विधायक कुछ नहीं करे। ऐसे विधायक तो ओपी सिंह थे, अनूप संडा थे, लेकिन सूरजभान तो कुछ नहीं किए। ये विधायक जी ठीक नहीं कुछ नहीं करे। यहाँ तो हमारे गांव में कुछ नहीं किए। आप क्या चाहती हैं? अब का चाहिए? हमरे चाहे कुछ हुए? कुछ न होए का हुए? तो वोट तो आप ही देंगे। मालिक मुख्तार आप ही का वोट से बनेगा लोग। जहाँ कहा जहाँ सब वही नीक लागे वहीं दे देवे, और का बताई। जहाँ तो कैसे नीक कैसे लगेगा? अब भाई जहाँ सब वही के संगठन बने, जहाँ सब दई है वहीं हम दे देवे। अपना कुछ नहीं सोचेंगे आप? आखिर हमारे सोचे से कुछ हुए? अच्छा ये बताइए, कोरोना काल में जब कोरोना था, सब बंद था, सरकार की तरफ से कुछ पैसा वैसे पाई थी? अकाउंट में पैसा आया था? भाई ये का हम न पाया। नहीं पाई थी? हाँ? अब अभी जो फ्री गल्ला वल्ला चल रहा है? हाँ, फ्री गल्ला मिल रहा है। एक जानता है फ्री गल्ला मिलता है। फ्री गल्ला मिल रहा है। हाँ। अब बिजली कैसी रह रही है? अब बिजली है भैया, सही है। सही है तो सब कुछ तो बढ़िया ही है। फ्री गल्ला मिल ही रहा, बिजली मिल ही रही। ये भी हकीकत है कि सुल्तानपुर की आधी आबादी को साधे बिना जीत का स्वाद चखना मुमकिन नहीं है। 2017 विधानसभा चुनाव में आधी आबादी का एक मुश्त वोट बीजेपी के खाते में गया था। तब 5 विधानसभा सीट में से 4 बीजेपी ने जीती थी, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था। 2022 के चुनाव में मुद्दे कई हैं, लेकिन इस बार सुल्तानपुर की महिलाएं किस मुद्दे पर वोट करेंगी? क्या बीजेपी पर यहाँ की आधी आबादी का भरोसा बरकरार है या फिर कुछ बड़े उलटफेर का सिग्नल मिलने वाला है? सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है गन्ना वल्ला? नहीं, राशन पानी तो भाई मिल रहा है। फ्री? हाँ, फ्री मिल रहा है 5-6-7 महीने से। 5-6-7 महीने से। तो ये बताइए कि अब चुनाव आ गया है, वोट करती हैं? हाँ, वोट तो बिल्कुल करते हैं हम सब। तो जितनी पार्टी है वो सब महिलाओं के लिए बड़े वादे करते हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। इधर वरुण गांधी आके हमको सबको गोद लेके गए। अच्छा, कि हमने गोद ले लिया यहाँ, तब से गोद लेके चले गए। हम मोहल्ले में दिखाई नहीं पड़े कभी कि जाए देख ले वो सब भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ नहीं। देखिए मैं भूल रहा था, याद आ गया। ये जो बल्लीपुर गांव है ना, इसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने गोद लिया हुआ है। ये गांव इन्होंने गोद लिया हुआ है।
हाँ बिल्कुल गोद लिया, आज तक का देखने नहीं है क्या खा रहे हैं गोद सब। सिर्फ ले लिया और उसका गोद में खिलाया नहीं। नहीं खिलाया, वो तो बस खाली लेके चले गए। तो गोद लेके चले गए, अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? हाँ? अब जो होगा तो देखा जाएगा। हाँ वो तो पटक के चले गए, मगर हमारे मोदी योगी भैया नहीं पटक के गए, वो तो गिराए हुआ इंसान को उठा के गए हैं। अच्छा, उठा लिए? हाँ वो तो उठा के गए हैं। मतलब वरुण गांधी पटक दिए और हाँ मोदी योगी ने हमारे उठा लिए। क्या किन उठा के कुछ किन? काहे नहीं किया, भूखे को दाना खिलाया, अच्छा, पानी पिलाया, उन्होंने अब तक देख रहे हैं सबको। फ्री गल्ला? फ्री पैसा दिया, फ्री गल्ला दिया। अच्छा, पैसा भी मिला था? पैसा भी मिला था। कोरोना काल में अकाउंट में पैसे हाँ, आए आया थे? था। कितने पैसे आए थे? 500 रुपये आया था। हाँ। हाँ हर महीने 500 रुपये आता था, किसी कहे में 2000, किसी कहे में 1000। बहुत खतरनाक। कह रही हैं कि वरुण गांधी जो बल्लीपुर गांव वालों को गोद लिए थे, गोद में लिया और पटक के चले गए, और कह रहे हैं कि मोदी योगी आए फिर गोद में उठा लिया, दाना दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं। कमाल कर रहा है भैया गल्ला। चलिए। सुल्तानपुर के सियासी मिजाज को समझना आसान नहीं है, ना ही यहाँ के वोटर्स के मूड का विश्लेषण करना इतना आसान है। 2017 में जो वुमेन पावर बीजेपी की विराट जीत की वजह बनी थी, उसी आदि आबादी ने साल 2012 में समाजवादियों की साइकिल की सवारी की थी। तब सुल्तानपुर की सभी 5 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। विकास के एजेंडे पर बीजेपी ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, नतीजे बीजेपी के फेवर में आए। इस बार भी विकास के मुद्दे के साथ ही बीजेपी चुनाव मैदान में है, लेकिन भगवा ब्रिगेड का विकास फॉर्मूला सुल्तानपुर की महिलाओं को कितना कबूल है? सुल्तानपुर के जिस बलीपुर गांव में हम आदि आबादी के मूड मीटर की रीडिंग ले रहे थे, उस बलीपुर गांव को 2014 में बीजेपी के तत्कालीन सांसद वरुण गांधी ने गोद लिया था। बलीपुर आज भी विकास की राह देख रहा है। यहाँ बुनियादी मुद्दों का शोर मिला, किचन का बिगड़ा बजट आदि आबादी को कचोटता है, लेकिन उम्मीद बदलाव और राहत की है। तो क्या सुल्तानपुर की महिलाएं महंगाई के मुद्दे पर ही वोट करेंगी या फिर मुद्दा कुछ और होगा? इस सरकार में जो अभी सरकार चल रही है, जी तो इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा इस पे कैसा काम हुआ? कैसा? अच्छा काम हुआ है, बढ़िया अच्छा काम हुआ? बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो जी रहा हाँ, है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि फिर से ये सरकार आनी चाहिए? जी फिर से आना चाहिए। हाँ? फिर से आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे चुनाव आया, महिलाएं हैं आप, प्रियंका गांधी आ रही हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हम अपनी पार्टी से सिर्फ 40% महिलाओं को ही टिकट देंगे। जी तो इसका असर पड़ेगा महिलाओं पे? नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, उनका कोई वर्चस्व उनका नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं कुछ है? नहीं। फिर से योगी जी ही आएंगे? तो अभी बजट कैसा चल रहा है घर का? कुछ नहीं, बजट तो इस समय तो बहुत गड़बड़ा गया, क्योंकि जो है महंगाई इतनी बढ़ा दी है योगी जी कि आम जनता बहुत परेशान है। हर सामान का वो इतना दाम दुगना कर दिए हैं। अब ले लीजिए सरसों का तेल ही, पिछले साल जो है 100 रुपया लीटर था, अब वो 200 रुपया लीटर कर दिए। तो आदमी क्या खाए क्या करे, इतनी महंगाई। कह रहे हैं कि कमाई बढ़ गई है लोगों की। कमाई नहीं, कमाई आज वो इतनी भी सीमित है, नहीं है, वही है कमाई ही। तो अब क्या करेंगे? अब चुनाव आ गया है, अब जो अच्छा उसका प्रफंड रहेगा उसी को दिया जाएगा। नहीं तो मैंने मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई मुद्दा रहेगा? हाँ, महंगाई मुद्दा ही रहना चाहिए, महंगाई को कम से कम किया जाए। कम से कम किया जाए। हाँ, तो इशारों में तो लग रहा है कि आप चाहते हैं कि सरकार बदल दी जाए। नहीं, बदलने की बात नहीं हमारी है, इन्हीं को समझाइए कि ये जो है शुरुआत में तो काम बहुत अच्छा किए थे इन्होंने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो है यही महंगाई से जनता बहुत परेशान है इनसे। पिछली बार आपने चुनने में सहयोग किया था? बहुत सहयोग किया था मैंने इनका। और अब सोच रही हैं? अब सोच रहे हैं किसको दिया जाए वोट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आदि आबादी के बूते यूपी में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने निकली है। एक सच ये भी है कि सुल्तानपुर कभी कांग्रेस का अजय दुर्ग था। 1957 के पहले विधानसभा चुनाव और फिर 1962 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। फिर 1967 से लेकर 1974 तक इस सीट पर 3 बार जनसंघ ने जीत दर्ज की। 1977 में सीट जनता पार्टी के पाले में गई। हालांकि इसके बाद 1980, 1985 और 1979 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर लगातार जीत मिली। 1990 के बाद राजनीतिक समीकरण बदला और फिर पहली बार बीजेपी यहां से जीती, लेकिन इस बार जंग विधानसभा की है। ऐसे में सुल्तानपुर में हवा किसकी है? इंद्रावती जी वोट देने जाती हैं? जी बिल्कुल जाते हैं वोट देने। जो तो वोट जब देती हैं तो क्या साहब के कहने पे देती हैं या कुछ अपना सोच के करती हैं? नहीं, अपनी खुद सोचती हैं? जी। तो वो सोच क्या होती है जिसपे आप डिसाइड करती हैं कि ये वोट इसको देना है?
वोट में भैया ये डिसाइड होता है, अपनी सेफ्टी सबसे पहले फर्स्ट होती है जो है, सुरक्षा अपनी सेफ्टी सबसे मस्ट होती है जो है, उसके बाद ही कोई बात होती है जो। ये बताइए, अभी महंगाई, अब तो किचन वगैरह आप लोग देखती हैं, ये महंगाई जो है, हाँ? महंगाई को क्या कहें, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई, हर चीज़ में जो है महंगाई तो है। तो आप ये बताइए सुरक्षा का कैसा माहौल है? काफ़ी अच्छा है भैया। अच्छा, गैस का सिलेंडर मिला है? हाँ मिला है, जब मिला है वो न कहा जाएगी ना, वो भी तो फ्री का है। फिर इनके मुला वो का दाम कट जाता है वो खाता पे। तो गैस पे बनाती है ना खाना? हाँ खाना गैस पे बनाता है। तो अब क्या चाहिए? फ्री का गल्ला, फ्री का गैस, फ्री का शौचालय, ये कहा देखा नहीं कब कहा थे, हाँ 1000 गैस भरी जाती है। 1000 और का 1900 950 का ऐसे कम ना भरी जाती है। कहाँ गरीब मनई खाए कि वो का हम गैस भराई बतावाई है। तो करेंगी का? अब वोट देने का टाइम आ गया। तब वोट देने का टाइम आया है, हम सब वोट न दे, वोट नहीं देंगे? नहीं न देंगे। अरे तो इसको नहीं उसको किसी को तो देंगी। क्या होगा न दे भाई, जब हमारे सबका कुछ मिलवे न करे, खाने का न मिले तो क्या करे, वोट जाए के। अब मायावती को न दे, क्या को न दे, अखिलेश भैया को कोई के न दे। वुमेन वोट पर हर पार्टी के अपने अपने दावे। महिला आरक्षण से लेकर साइलेंट वोट का आधार है। बीजेपी न्यू विकास मॉडल को लेकर चुनावी रण में है, तो समाजवादी पार्टी अपने पुराने काम को लेकर मैदान में है, लेकिन सत्ता की डोर आदि आबादी के हाथ में है। देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं किसे सत्ता की बागडोर सौंपती हैं। वोट करने के लिए कुछ सोचती हैं या साहब जो कह दिए वही कराते हैं? हम अपने दिमाग से सोचेंगे भैया कि हमको किसको करना है वोट। तो दिमाग किस किस चीज पे सोचता है? सोचता है कि सब थोड़ा सा हम लोगों का, ये जो बहन जी हमारी बताई कि थोड़ा बजट हमारा घरेलू जो है, इस बार महंगाई एक मुद्दा हो रहा है। थोड़ा सा हम लोगों को भी सिलेंडर का देख लीजिए आप, दाम बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल थोड़ा सा पेट्रोल से तो खैर हम लेडीजों को कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन हमको रसोई गैस से है थोड़ी प्रॉब्लम भैया। रसोई गैस से जी हाँ भैया। आज के एपिसोड को सुल्तानपुर में यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। नमस्कार। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।